हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं की गणित त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति में हम लोग 45 डिग्री के कोण को निकालना सीखे थे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है त्रिकोणमिति अनुपात उसको निकालना सीखेंगे कि किस तरह से उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालने के लिए अनुपात, सबसे पहले एक आपको त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज बनाना होगा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसे कहेंगे कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मान लेते हैं कोण B 60 डिग्री है, कोण A 60 डिग्री है, कोण C 60 डिग्री है। और हम क्या करते हैं, A से D से लंब डालते हैं। तो लिखेंगे इसलिए हम कह सकते हैं कोण B बराबर होगा कोण C के बराबर होगा कोण A के। और सब कोण कितना डिग्री के बराबर है? समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री के। तो कोण A बराबर कर दिए यहाँ सीरियली। चलिए, कोण A बराबर है कोण B बराबर है कोण C के। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कोण A 60 डिग्री, कोण B भी 60 डिग्री और कोण C भी 60 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि बिंदु A से BC पर AD लंब डाला। तो लिखेंगे A से भुजा BC पर लंब डाला। ठीक है, लंब को हम इस तरह से लिखते हैं कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, कि AD लंब है किस पर? BC पर। अब यहाँ से देखिए, तो हम क्या करते हैं, A से जब BC पर D बिंदु लंब डाला तो क्या देख रहे हैं कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज था वह दो भाग में बट गया है और इसमें दो समकोण त्रिभुज हैं। एक समकोण त्रिभुज है BAD या ABD और दूसरा समकोण त्रिभुज है ACD। समझ में आ रहा है ना? तो दो समकोण त्रिभुज हैं। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज यानी यह कोण जो होगा ना, यह वाला कोण 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सर्वांगसम दिखाते हैं। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए हम कहेंगे कि त्रिभुज ABD यह सर्वांगसम का चिन्ह होता है। त्रिभुज
ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। और यह देखना है कि सर्वांगसम त्रिभुज की प्रत्येक कोण भी बराबर है। और देखिए, यदि हम भुजा से दिखाएं तो कहेंगे भुजा BD बराबर है भुजा AC के। फिर यह समकोण इस समकोण के बराबर है, तब भुजा कोण भुजा से भी दिखा सकते हैं। यानी यह वाला भुजा, फिर यह कोण, फिर यह वाला भुजा, भुजा कोण भुजा से। जब सर्वांगसम त्रिभुज ABCD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए ये वाला BD बराबर होगा किसके? CD के या DC के। जब यह भुजा त्रिभुज ABD में आधार BD और त्रिभुज ACD में आधार CD या DC बराबर है, तो लिखेंगे BD बराबर है किसके? DC के। जब यह भुजा बराबर है इस भुजा के, तो हम क्या कहेंगे? कोण बराबर कर देंगे, तो कहेंगे कोण ABD या कोण BAD। चलिए लिखेंगे कोण BAD। कौन सा कोण ले रहे हैं? देखिए यहाँ से कोण BAD, यह वाला कोण 30 डिग्री। और फिर से कहेंगे यहाँ से CAD बराबर है कोण CAD के। और कितना के बराबर है? 30 डिग्री के बराबर है। और कहाँ से आया है? तो बाई CPCT के मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। यानी त्रिभुज के आमने सामने की जो भुजा है वह भुजा के बराबर है, और जो आमने सामने का जो कोण है वह कोण के बराबर है। इसलिए हम बाई CPCT शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। अब हम यहाँ यह देखते हैं कि त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका D कोण समकोण है, और दूसरा ACD में, ACD भी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण क्या है? D है। तो हम कहेंगे कि अतः त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण D समकोण है। और जहाँ कोण BAD, ये वाला देखिए BAD, कोण BAD बराबर 30 डिग्री, और कोण CAD इस त्रिभुज में यह भी कितना? 30 डिग्री। तो कोण या इस तरह से लिख सकते हैं कोण ABD बराबर 60 डिग्री।
हम एक राइट साइड लेफ्ट साइड वाला समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ABD में क्या देखें कि त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण D जो है समकोण है। तो कह सकते हैं कि BAD यानी यह वाला कोण कितना 30 डिग्री, और यहाँ से कह सकते हैं कि ABD यह वाला कोण कितना 60 डिग्री और यह वाला कोण 90 डिग्री। अब हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी तीनों भुजाओं तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ से यह वाला 90 डिग्री, यह वाला 60 डिग्री और ये वाला 30 डिग्री, तीनों कोणों के जब हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो पहला त्रिभुज जो है क्या हुआ हमारा सिद्ध हो गया। तो हम कहते हैं कि तब हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति की, जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करने की आवश्यकता होती है ना। चलिए हम मान लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे माना कि यह वाला भुजा AB बराबर मान लेते हैं कि 2A इकाई मान लेते हैं, 2A इकाई मान लेते हैं। AB बराबर कितना 2A इकाई मान लेते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम कहेंगे देखिए यहाँ से यदि हमें BD का मान ज्ञात करना है, भुजा BD की लंबाई ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे BD जो है वह किसका आधा है पूरे यहाँ से यहाँ BC का आधा है। देखिए यहाँ से सिर्फ हमें BD की लंबाई चाहिए, तो कहेंगे BD बराबर पूरा BC का क्या है आधा है, तो लिखेंगे हाफ ऑफ BC। ठीक है। और देखिए यहाँ से हम यदि लिखें, हम जानते हैं कि जब हम एक भुजा 2A मानते हैं AB बराबर, तो AC बराबर भी 2A हो जाएगा और पूरा यहाँ से यहाँ हमारा BC बराबर भी क्या हो जाएगा 2A। तो यहाँ से आधा हो जाएगा A और ये वाला हो जाएगा A। आ रहा है ना समझ में। तो यही कहता है कि BD जो है कितना है हाफ है, यानी आधा है किसका BC का। तो BC का आधा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ से कहिए यहाँ से लिखेंगे कि या BD बराबर 1/2 गुना BC, और देखिए यहाँ से BC कितना है 2A, तो लिखेंगे 2A, A से A कैंसिल, कितना बच गया A, तो हम लिखेंगे या यह वाला BD बराबर है कितना A इकाई। तो हमने यह भी जान गया पूरा 2A दिया था तो A इकाई आ गया, जब यह A इकाई है तो यह भी क्या होगा A इकाई होगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ से देखिए मान के चलते हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करने के बाद कुछ इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे, यही त्रिभुज ले लेते हैं A B यही D, और इसमें यह कोण देख रहे हैं कितना 60 डिग्री और यह वाला देख रहे हैं 30 डिग्री। हालांकि यहाँ तो कोण बना चुके हैं, समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए यह वाला 2A, यह वाला कितना दिया है A, यहाँ से एज्यूम कर लिए हैं, यानी एज्यूम मतलब बड़ा कर लिए, आवर्धित कर लिए हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं किसी समकोण त्रिभुज ABD में क्या कर्ण मालूम हो और आधार मालूम हो, तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय, सीधे लिखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो लिख दीजिए त्रिभुज ABD में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हमारा यही है, लेकिन देख रहे हैं कि हमें यहाँ त्रिभुज में आधार मालूम है और कर्ण मालूम है, तो ज्ञात क्या करना है, लंब। तो यही सूत्र से निकालेंगे, यहाँ से लिखेंगे या लंब स्क्वायर बराबर है तो बराबर, दाहिने साइड कर्ण है तो लिख दीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर के दाहिने साइड देखिए लंब स्क्वायर के साथ या आधार स्क्वायर क्या है, प्लस में है, इसको बाएं साइड लेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ, यह जो अभी निकाले हैं यह वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, लंब स्क्वायर बराबर। तो चलिए लिखते हैं लंब। अब देखिए यदि कोण बी ले रहे हैं तो कोण बी के सामने वाला लंब यह हो जाएगा भुजा ए डी, तो यहाँ हो गया लंब, यह नीचे वाला आधार और यह वाला लंबी भुजा कर्ण। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ लंब के जगह पर रखेंगे कि यह लंब क्या दिया है ए डी, तो लिखेंगे ए डी का स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण क्या दिया है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार क्या दिया है बी डी, तो बी डी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से तो हम देख रहे हैं कि यहाँ रखेंगे कि या ए डी बराबर देखिए हमें तो निकालना ही है, तो रहने देंगे ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी बराबर देखिए ए बी बराबर कितना है 2a इकाई, तो लिख दीजिए 2a और उसका वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस बी डी, और यहाँ से देखिए बी डी कितना दिया है a, तो a का वर्ग। ठीक है, यहाँ से फिर लिखेंगे हम या ए डी का वर्ग बराबर है 2 के 2 वर्ग गुना तो 4, a का 2 वर्ग गुना तो a स्क्वायर माइनस a के 2 वर्ग गुना तो a स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ से या ए डी स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर में से एक स्क्वायर घट गया, देखिए 4 गो ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घट गया तो कितना हो गया 3a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से देखिए यहाँ वाला जो पार्ट है यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से लिखते हैं। तो देखिए क्या आया ए डी स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे ए डी स्क्वायर बराबर कितना आया है 3a स्क्वायर, कर दीजिए या देखिए यहाँ से ए डी बराबर के बाएं साइड देख रहे हैं ए डी स्क्वायर पर क्या है स्क्वायर है, तो बराबर के बाएं साइड से हम स्क्वायर हटाते हैं तो दाहिना साइड रूट चढ़ जाता है, तो लिखेंगे ए डी बराबर रूट अंडर 3a स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे या ए डी बराबर देखिए यहाँ से 3 क्या है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का क्या होता है वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √3 के वर्गमूल √3 होगा, और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा a, तो √3 × a इकाई आ गया इसका मान। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो हमें जो ए डी का मान आया कितना आया √3 a इकाई, तो हमें जो वैल्यू आया ए डी बराबर कितना आ गया, यहाँ से ई लंब जो आ गया ए डी बराबर √3 × a। अब देखिए यहाँ से त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं 30 डिग्री के निकालते हैं। चलिए निकालते हैं, तो हम लिखेंगे
साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं। ठीक है, ई वाला यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा, 30 डिग्री यहाँ है। ठीक है, कौन यह वाला लेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम इसे अभी मिटा देते हैं थोड़ा सा समझ में, ताकि बढ़िया से आवे, ज़्यादा अथी हो गया है। यह वाला 30 डिग्री, यह वाला कौन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला है जो कि जानना आवश्यक है, होता है पंडित बद्री प्रसाद बटा हर भोले सोना चांदी तोले। मतलब ट्रिकली फार्मूला बनाया गया है कि आसानी से याद है। चांदी मतलब होता है साइन, सोना मतलब होता है साइन थीटा, चांदी मतलब कोसाइन थीटा, और टेंजेंट मतलब टेन टी फोर, तोले मतलब टेंजेंट थीटा। अब यहाँ देखते हैं कि हमें फार्मूला निकल के आ जाता है। एक फार्मूला हमें निकल के आ गया कि देखिए यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कोस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर लंब बटा बेस। एक और होता है हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए फार्मूला है, एक और यहाँ से कर देते हैं, ला आ ला लाल बटा क आ, लाल बटा कक्का। अब यहाँ देखिए लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब इसको घेर देते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब आ गया साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो फार्मूला तो हमें ज्ञात हो गया, निकल के आ गया। अब चलिए हमें मान चाहिए साइन थीटा। देखिए साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, और यहाँ हमें कोण 30 डिग्री लेना है, यानी कोण 30 के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो यहाँ से देखेंगे तो देखिए कोण हम क्या ले रहे हैं 30 डिग्री, तो जो कोण लेते हैं उस कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। तो मान लेते हैं कोण 30 ले रहे हैं, तो कोण 30 के सामने वाला भुजा लंब कौन हो जाएगा, यही बी डी। तो बी डी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यह वाला जो भुजा हो जाएगा √3 इंटू ए जो है, यह वाला भुजा आधार हो जाएगा, और यह वाला भुजा कर्ण ही रहेगा। चलिए तो इतना समझ गए। तो क्या ले रहे हैं हम साइन 30 डिग्री, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब क्या है, लंब बी डी, तो लिखेंगे लंब अब बटा फॉर्मूला होता है कर्ण, और कर्ण क्या है तो लिख दो, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कर्ण। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे कि या साइन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब देखिए यहाँ से ध्यान से, लंब क्या है, यहाँ से देखिए लंब कौन 30 डिग्री ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो इस कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा क्या, बी डी। तो लंब बी डी बटा कर्ण, कर्ण क्या है ए बी। अब यहाँ से देखिए लंब बी डी बराबर क्या है ए बटा कर्ण ए बी बराबर कितना है 2a। आ रहा है ना समझ में। अब यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, लिख सकते हैं या साइन 30 डिग्री बराबर ऊपर 1 बचा नीचा 2 बचा, सॉरी मिटाते हैं बढ़िया से, नीचा 2। हम जानते हैं यह तो हम लोग मान सारणी में याद कर चुके हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और देखिए हम यही साइन 30 का मान ले आए 1/2। ठीक है, अब चलिए हम निकालते हैं
किसका, साइन का निकालिए तो उसके बाद निकालेंगे कॉस का। तो कॉस 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस 30 डिग्री लेना है तो आधार क्या हो जाएगा, यही AD, आधार AD बटा आधार बटा कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण क्या है, AB। अब देखिए AD का जो मान है आधार कितना है, √3 इंटू A बटा कर्ण क्या है 2 इंटू A से A कैंसिल। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हम लिखेंगे या कॉस 30 डिग्री बराबर कितना, √3 बटा 2। हम जानते हैं कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा 2। यही तो हमें चाहिए और जो कि हम ज्ञात कर दिए। अब कॉस 30 का मान हो गया, अब tan 30 का मान चाहिए, चलिए ज्ञात करते हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब देखिए कोण 30 के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं तो देखेंगे tan थीटा, फार्मूला देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए tan थीटा बराबर यही 30 डिग्री, tan 30 बराबर क्या होता है, लंब क्या है BD, लंब बटा आधार है, और आधार क्या है AD। अब BD बराबर देख सकते हैं आप, BD का वैल्यू कितना है A बटा AD का वैल्यू क्या दिया है, √3 इंटू A से A कैंसिल। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि या tan 30 डिग्री बराबर कितना आ गया, ऊपर एक मरतबे कटा 1 बटा √3। और tan 30 डिग्री का मान होता है, हम लोग याद कर चुके हैं, कितना होता है 1 बटा √3। तो tan 30 डिग्री का मान ज्ञात कर लिए। अब यहाँ से देखिए इतना ज्ञात करने के बाद हम क्या करते हैं, सिर्फ अब हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन जो होता है ना, साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। साइन का रेसिप्रोकल, तो यहाँ लिखेंगे कि साइन का रेसिप्रोकल जो है वह क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 30 डिग्री। अब बस इसको उलट देंगे जस्ट। तो देखिए साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक। तो उलट जाएगा तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो इसको वैल्यू को उलट दीजिए, तो 2 ऊपर बटा के नीचे 1, इसको घेर देते हैं। तो हम लिखेंगे कि या कॉसेक 30 डिग्री बराबर, देखिए 2 में 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा। हम जानते हैं कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2। तो आ गया, सबका रेसिप्रोकल लिखना है। अब यहाँ से लिखेंगे फिर कि यहाँ देखिए कॉस का, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ यदि हम लिख दें तो लिखिए, यहाँ से लिखते हैं। देखिए यहाँ से इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस का। तो कॉस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है सेक। तो कॉस देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाए, आधार बटा कर्ण। तो सेक इसका उल्टा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो इसको उलट दीजिए वैल्यू को, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, छोड़िए, यहाँ लिखेंगे कि कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री का रेसिप्रोकल
का कर दीजिए। यहाँ से लिखेंगे cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और सेक यहाँ 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए तो लिखेंगे सेक 30 डिग्री बराबर कॉस को उल्टा होता है सेक। तो देखिए यहाँ कॉस का जो मान ज्ञात किए हैं इसके मान को उलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो सेक 30 डिग्री का मान भी आ गया √2/√3। अब ज्ञात करेंगे tan का। तो हम देखते हैं कि tan 30 डिग्री का उल्टा ज्ञात करना है रेसिप्रोकल। तो देखिए हम जानते हैं tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल यानी tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, और यहाँ थीटा के जगह पर वैल्यू क्या ले रहे हैं 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ से तो लिखेंगे कि cot 30 डिग्री बराबर, देखिए tan थीटा हम ज्ञात किए हैं कितना 1/√3। तो हम जानते हैं फार्मूला भी होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan का उल्टा होता है क्या होता है cot, तो cot क्या हो जाएगा उलट जाएगा, तो आधार बटा लंब। तो इसके वैल्यू को उलट दीजिए, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा और यह वाला 1 नीचे आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे या cot 30 डिग्री बराबर √3 में 1 से भाग करेंगे तो √3 ही रह जाएगा। तो cot 30 का मान आ गया √30। देखिए अब हमें क्या हुआ, हम त्रिकोणमिति के जो कोण है एंगल है उस सब का भी निकालना सीख चुके हैं। और जब हम sin 30 डिग्री का मान निकाल लिए, cos 30 डिग्री का मान निकालिए, tan 30 डिग्री का मान निकालिए, इसी तरह से साइन का उल्टा कर दिए हैं cosec 30 डिग्री का मान निकल गया, cos का उल्टा कर दिए हैं sec 30 डिग्री का मान निकल गया, इसी तरह tan का उल्टा कर दिए हैं cot 30 डिग्री का भी मान निकल गया। अब हम cos का 30 डिग्री का मान निकालने के बाद सेम इसी प्रकार से sin 60 डिग्री का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इसे मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम sin 30 डिग्री का मान निकालना सीख गए, तो हम इसे मिटाते हैं फिर से। देखिए यह वाला दिया था 30 डिग्री, यह वाला कौन दिया था 60 डिग्री। अब हमें निकालना है किसका मान, अब हमें निकालना है sin 60 डिग्री का मान। अब ध्यान से देखिएगा हम कोण क्या ले रहे हैं 60 डिग्री, तो हम जो कोण लेंगे उस कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो कोण 60 ले रहे हैं तो कोण 60 के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब AD, तो यह वाला भुजा हो जाएगा लंब, नीचे वाला भुजा हो जाएगा आधार, ऊपर वाला भुजा कर्ण। अब देखिए sin 60 डिग्री का मान, और sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब इसमें क्या है AD, लंब AD और बटा कर्ण, कर्ण क्या है AB। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि या sin 60 डिग्री का जो मान आया, देखिए AD बराबर कितना मान रखें √3 इंटू A बटा AB यानी कर्ण क्या दिया है 2A, A से A कैंसिल। अब यहाँ से लिख सकते हैं, लिखेंगे कि या यही sin 60 डिग्री बराबर मान कितना गया sin 60 डिग्री का मान √3/2। हम तो जानते हैं कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, समझ में आया। लिखिए जब sin 60 डिग्री का मान ज्ञात करना सीख गए
तो देखिए यहाँ से साथ ही साथ इसका रेसिप्रोकल भी ज्ञात करना सीखते चलेंगे। तो साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 60 डिग्री होगा। तो इसके वैल्यू को लिख दीजिए, 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो हमें कोसेक 60 डिग्री का भी मान आ गया, √2/√3। अब हम साइन का वैल्यू निकाल लिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू। अब निकालेंगे कॉस 60 डिग्री। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ आधार क्या है BD बटा कर्ण क्या है AB। अब यहाँ से लिखेंगे या यही कॉस 60 डिग्री बराबर BD का मान देखिए, BD बराबर कितना है A बटा AB बराबर कितना है कर्ण 2A, A बन जाए A से A कैंसिल। अब यहाँ से लिखेंगे, कहेंगे कि या कॉस 60 डिग्री का जो मान आया कितना आया 1/2। हम जानते हैं, याद कर चुके हैं फार्मूला वैल्यू इसका कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, चलिए इसका रेसिप्रोकल ज्ञात करते हैं। तो कॉस 60 का रेसिप्रोकल कहेंगे तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। और सेक थीटा यहाँ के जगह पर कितना ले रहे हैं 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ कह सकते हैं सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक। तो सेक क्या हो जाएगा, ऊपर उलट जाएगा, कर्ण ऊपर आधार नीचे तक, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या हो जाएगा AB, अब बटा AB बराबर कितना है 2। या कह सकते हैं, चलिए कॉस सेक थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है AB। तो लिखेंगे AB कर्ण, अब बटा कर्ण ऊपर चल गया, आधार नीचे आएगा, आधार क्या है BD। यहाँ से लिखेंगे या सेक 60 डिग्री बराबर AB का मान देखिए यहाँ से AB बराबर कितना है 2 A बटा BD, और BD बराबर कितना दिया है A से A कैंसिल। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि या यही सेक 60 डिग्री बराबर कितना आ गया सीधे 2। चाहे आप मान ज्ञात कीजिए वैल्यू रख के या उसका उलट दीजिए तो भी माना जाएगा। ठीक है, अब कॉस हो गया, कॉस को उल्टा सेक भी हो गया। अब हम tan निकालते हैं। तो लिखेंगे tan थीटा, थीटा के जगह पर कितना रहेगा कोण 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर होता है, देखिए यहाँ से फार्मूला tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। देखिए यहाँ से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो देखिए यहाँ से थीटा की जगह पर क्या ले रहे हैं 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में चलेंगे, सॉरी tan 60 डिग्री। तो लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा यही AD बटा आधार, आधार क्या हो जाएगा BD। अब यहाँ से लिखेंगे या यही tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या था लंब AD बराबर √3 × A बटा आधार कितना दिया है A से A कैंसिल। तो हम यहाँ से लिखेंगे या tan 60 डिग्री बराबर देखिए यहाँ से कितना आ गया सिर्फ √3। हम जानते हैं tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। ठीक है, अब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot। tan का रेसिप्रोकल यानी उल्टा
क्या होता है कॉट थीटा, थीटा का जब कितना 60 डिग्री। और कॉट देखिए यहाँ से tan होता है लंब बटा आधार, तो tan का उल्टा कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसके वैल्यू को लिख दीजिए या लिख दीजिए कॉट थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसको उल्टा तो आधार बटा लंब। आधार क्या है BD, आधार BD बटा लंब क्या है AD। यहाँ से लिखेंगे या कॉट 60 डिग्री बराबर BD का मान देखिए यहाँ से आधार कितना है A बटा लंब क्या है √3 इंटू A से बन जाए A से कैंसिल। यहाँ से लिखेंगे या कॉट 60 डिग्री का जो मान आया 1/√3 आया। आ रहा है समझ में ना। चलिए इसको घेर देते हैं। तो सबका वैल्यू निकालना, हम सब कोणों का वैल्यू निकालना हम सीख गए। इसी तरह से हम आगे 60 डिग्री के और 90 डिग्री के कोण के वैल्यू निकालना भी सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद जय भारत।